वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। WBPDCL की तरफ से जब से रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है, आप सभी की तरफ से अलग अलग क्वेश्चंस आ रहा है। बहुत सारा आप लोग सवाल पूछे हैं और हम हर एक सवाल का जवाब यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिया हूँ। अब सबसे ज़्यादा जो आप लोग क्वेरीज रखे हैं, प्रमोशन रूल्स के बारे में बता दीजिए, प्रमोशन किस तरह से होता है। तो आज मैं प्रमोशन के बारे में बात करूंगा, यानी कि पदोन्नति, उसके बारे में बात करूंगा, जिसमें आज मैं ITI लेवल की प्रमोशंस के बात करूंगा और एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा 1-2 दिन में, जिसमें डिप्लोमा लेवल की जब आपकी ज्वाइनिंग होता है तो तब आपके किस किस पोस्ट में प्रमोशन मिलता है और कितने साल बाद प्रमोशन मिलता है, रूल्स के बारे में सब चीज डिस्कस करेंगे। आज ITI लेवल की प्रमोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा आप लोग पूछ रहे थे, प्रमोशन के बारे में बता दीजिए कि कितना प्रमोशन हमें मिलता है, कितने साल में मिलता है और हम लोग किस पोस्ट तक लास्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी के रिक्वेस्ट से आज मैं वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट आप लोग के लिए करना चाहता हूं। जो स्टूडेंट आप लोग ऑपरेटर टेक्नीशियन फिटर पोस्ट में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, आप सभी के लिए एक स्पेशल क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है मेरा एप्लीकेशन टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पर। ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और ऐप का लिंक भी आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर देता हूं। इसमें फिटर के फुल कोर्स आपको मिल जाएगा, जैसे WBPDCL का फुल सिलेबस आपको दिया है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और बंगाली लैंग्वेज के, उसी तरह से आपको हर एक चीज इसमें कवर किया जाएगा। इसमें टेक्निकल के हर एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक चैप्टर की थ्योरी आपको डिटेल में समझाया जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको MCQ सॉल्व करवाया जाएगा। फिर उसके साथ साथ नॉन टेक्निकल का रिकॉर्डेड क्लास आपको इसमें मिलेगा। फिर 25 सेट फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ आपको 25 सेट फुल लेंथ 100 मार्क्स के मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। बंगाली लैंग्वेज का क्लासेस आपको मिलेगा, जिसमें बंगाली ग्रामर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ऑलरेडी मैं बंगाली ग्रामर शुरू कर दिया हूँ। संधि का आधा पोर्शन खत्म हो गया है। फिर संधि खत्म होने के बाद हम लोग कारक और समास में हम लोग जाएंगे, सब डिस्कस करेंगे। फिर बंगाली लैंग्वेज में जैसे कंप्रिहेंशन पैसेज से आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके जैसे MCQ क्वेश्चंस बनता है, गल्प, छोटो गल्प, उपन्यास, गद्य, पद्य, ये सब तरह जैसे धरনের क्वेश्चन जिज्ञासा करे, वो सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। और नोट्स, हर एक टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल्स, आपको क्या क्या चीज पढ़ना पड़ेगा वो भी आपको इस कोर्स के साथ मिल जाएगा। कोर्स का अगर फी की बात करें तो कोर्स का फी है 1500 रुपया। कोर्स का फी है 1500 रुपया। ओके, मैंने कल तक आप लोगों के लिए ऑफर रखा था 1350 में, यानी कि 150 रुपया मैं डिस्काउंट आप लोगों को दे रहा था। तो आज आप लोगों के लिए फाइनली मैं बोल रहा हूं लास्ट ऑफर है। उसके बाद से आप लोग और मत बोलिएगा कि हमें 1350 में एनरोल कर दीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। तब आपको एनरोल करने के लिए 1500 रुपया फी पेमेंट करना पड़ेगा। अभी आज आप लोगों के लिए लास्ट मैं फाइनली बता रहा हूँ, लास्ट डिक्लेयर करो, 1350 आप लोगों के लिए फी लगेगा। 1350 में आप लोग कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और इसमें जैसे आपको सिलेबस है WBPDCL के पूरी सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं मैं WBPDCL में अभी रिसेंट जॉब कर रहा हूँ। 5.5 साल हो गया WBPDCL में जॉब करते हुए। 2018 से मेरा सिलेक्शन, 2018 का रिक्रूटमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो अभी देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे अपने प्रिपरेशन को करेंगे। आपके हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम डेट कब तक आपके हो सकता है मैं आप लोगों के लिए बता दूँ वीडियो बना के। तो इस टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको दिन रात एक कर देना पड़ेगा, यानी कि आपको टाइम बर्बाद पूरा बंद करना पड़ेगा। और जो भी टाइम आपको मिलता है उसी में आपको अपना 100% देकर प्रिपरेशन करना है। और आप जानते हैं जब भी कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें एक गाइड के बिल हमेशा जरूरत होता है। अगर आप गाइड लेके चलेंगे तो वो आपको दिशा दिखाएगा कि किस दिशा में आपको चलना है, किस तरह से आपको चलना है। और वो गाइड को पहले से पता होता है, क्योंकि वो गाइड पहले से वो जगह ऑलरेडी जा चुके हैं। और वो गाइड के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए साथ हूं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको
क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से आपको पढ़ना है, किस पोर्शन को छोड़ देना है जो आपको नहीं पढ़ना है, हर एक चीज़ मैं आपको कोर्स में पूरी तरह से आपको गाइड करते रहूँगा और इसमें पूरा आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज का जो वीडियो है IT लेवल का प्रमोशन, इसमें आप चाहे फिटर में ज्वाइन कीजिए चाहे इलेक्ट्रिशियन में ज्वाइन कीजिए, प्रमोशन IT लेवल का सेम होता है। कब कब प्रमोशन होता है, किस पोस्ट में प्रमोशन होता है। ओके, तो कोर्स में डिस्काउंट लेने के लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना है 8583870223। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट करिएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा प्रोसीजर क्या है कोर्स एनरोल करने का। ओके, WBPDCL में ITI का ओनली फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का स्टूडेंट्स को इसमें लिया जाता है। बाकी ड्राफ्ट्समैन पोस्ट में कभी कभी ड्राफ्ट्समैन ट्रेड का स्टूडेंट्स लिया जाता है, लेकिन ऑपरेटर टेक्नीशियन पोस्ट पर हमेशा फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का स्टूडेंट को लिया जाता है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जितने भी है आप स्टेट का देखिए और बाहर जितने भी स्टेट के आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देखिएगा उसमें इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन WBPDCL एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें फिटर के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसमें लिया जाता है। ओके, तो देखिए फिटर और इलेक्ट्रिशियन जो ITI लेवल के स्टूडेंट है उसका ज्वाइनिंग किस पोस्ट में होता है, ऑपरेटर टेक्नीशियन पोस्ट पर होता है। ओके, और देखना इसके बगल में लिखा रहता है प्रोबेशनर। प्रोबेशनर किस लिए लिखा रहता है, क्योंकि 1 साल आप लोग का प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड यानी कि 1 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है और ट्रेनिंग पीरियड में आपका सैलरी कम नहीं दिया जाता, जैसे बाकी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग पीरियड में काफ़ी कम सैलरी दे के काम कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है इसमें प्रोबेशन पीरियड में भी आपके फुल सैलरी आपको दिया जाता है। जो आपके बेसिक पे उसके हिसाब से जितना भी अलाउंसेस होता है सब आपको इसमें दिया जाता है। तो ये WBPDCL के बहुत ही खास बात है। तो देखिए आपका जब ज्वाइनिंग होता है तो ऑपरेटर टेक्नीशियन प्रोबेशनर पोस्ट पर आपका ज्वाइनिंग होता है। जब आपका 1 साल होता है, 1 साल के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू आपके आप बोल सकते हैं फॉर्मेलिटी, जैसे आप काम करते हैं जहाँ पे भी आपको पोस्टिंग दिया जाता है, जो भी आपके रिलेटेड वर्क्स होते हैं, काम होता है, उसी से आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है और इंटरव्यू अटेम्प्ट करने के बाद आपका जो प्रोबेशन और जो इसके साथ जो लिखा होता है वो आपका हट जाता है और आपका पोस्ट हो जाता है ऑपरेटर टेक्नीशियन। ठीक है, तो आप किस पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं, ग्रेड 3 ऑपरेटर टेक्नीशियन पोस्ट में आप लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग करने के 8 साल बाद आपका प्रमोशन होता है, पहला प्रमोशन होता है। तो फास्ट प्रमोशन कितने साल बाद होता है, आफ्टर 8 इयर्स। ओके, किस पोस्ट में होता है, ग्रेड 1 ऑपरेटर टेक्नीशियन पोस्ट में आपका प्रमोशन होता है। तो आप इस पोस्ट में आप प्रमोट होते हैं। ओके, तो एक चीज आपको मैं बता देता हूं, PDCL के प्रमोशन होता है लगभग 8 या 9 साल में। ओके, तो पहला प्रमोशन आपको मिल जाता है 8 साल बाद। तो देखिए 1 साल जो ट्रेनिंग में होता है उसको वो लोग छोड़ते नहीं हैं, जब आप ज्वाइनिंग करते तब से आपके 8 साल माना जाता है। ठीक है, जब भी 8 साल हो जाता है आप ग्रेड 1 ऑपरेटर टेक्नीशियन में आ जाता है। नेक्स्ट सेकेंड प्रमोशन आपका कब होता है, फिर आपके और 8 साल बाद, यानी कि आपके सर्विस के 16 साल में फिर आपके सेकेंड प्रमोशन होता है। किसमें आप प्रमोट होते हैं, चार्जमैन में आप प्रमोट होते हैं। ओके, जब चार्जमैन में आप काम कर रहे हैं फिर थर्ड प्रमोशन कब होता है, थर्ड प्रमोशन आपके 9 साल में होता है, यानी कि आफ्टर 9 इयर्स। तो 25 आपके सर्विस के 25 साल में आप किस पोस्ट में प्रमोट होते हैं, आपके थर्ड प्रमोशन मिलने के बाद आप जूनियर मैनेजर पोस्ट में आप प्रमोट होते हैं। फिर चौथा प्रमोशन आपका कब होता है, चौथा प्रमोशन आपका होता है और 8 साल बाद, यानी कि इधर आपके 5, तो आपके 33 साल में, आपके सर्विस के 33 साल में जाके आपके फोर्थ प्रमोशन होता है। कहां पे होता है, असिस्टेंट मैनेजर तक आप लोग जा सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर। तो देखिए एक ITI पर स्टूडेंट जब ज्वाइन करता है तो ग्रेड 3 ऑपरेटर टेक्नीशियन में ज्वाइन करता है,
जब 8 साल में उसका प्रमोशन होता है तो ग्रेड 1 ऑपरेटर टेक्नीशियन में उसका प्रमोशन होता है। ओके, फिर और 8 साल बाद चार्जमैन, फिर और 9 साल बाद जूनियर मैनेजर, फिर और 8 साल बाद असिस्टेंट मैनेजर तक वो जा सकते हैं। देखिए बाकी डिपार्टमेंट के साथ अगर आप तुलना करते हैं तो आपको लगेगा कि इसका प्रमोशन तो काफी कम होता है, 8 साल बहुत लंबे होते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ज्यादातर डिपार्टमेंट में देखिएगा 8 साल में प्रमोशन होता है। ठीक है, जितना भी डिपार्टमेंट होता है देखिएगा उसमें ज्यादातर 8 साल के बाद प्रमोशन होता है। इसमें प्रमोशन आपके कम होता है, सर्विस लाइफ में प्रमोशन कम होता है, लेकिन जब आप प्रमोट होते हैं ना, जिस भी पोस्ट में जाते हैं, आपका सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनता है। एक आईटीआई लेवल के स्टूडेंट्स होकर जब आप ज्वाइन करते हैं तो अब जब ज्वाइन करेंगे आप लोग 40,000 प्लस आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। वो भी हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, इसीलिए हमारा अगर डीए पूरा क्लियर हो जाता ना तो आईटीआई के किसी और डिपार्टमेंट के साथ अगर आप कंपेयर करेगा, दो एक डिपार्टमेंट को छोड़ के, जैसे आईयूसीएल ईसीएल को छोड़ के बाकी सब डिपार्टमेंट से हमारा सैलरी ज्यादा होता है। हमें अभी मिलता है 28% डीए, अब सेंट्रल में मिल रहा है 58%, 58% मिल रहा है, तो 30% डीए, मतलब आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा हम लोग का घाटा होता है। यानी कि अगर हम देखें महीने में 10,000 का सिर्फ डीए में हम लोग का चला जाता है, 10,000 का डीए चला जाता है, तो प्रमोशन आपके काफी देर में होता है। लेकिन जिस भी पोस्ट में आप जाते हैं, देखिए ग्रेड 3 से आपका ग्रेड 1 हो गया, ऐसे मत सोचिएगा कि ग्रेड 3 यानी कि वो अच्छा था ग्रेड 1 में आ गया, ऐसा नहीं है। ग्रेड 1 आप लोगों के लिए अच्छा है, जैसे आप ग्रुप डी बोलते हैं और ग्रुप सी, तो ग्रुप सी अच्छा, वैसे ग्रेड 1 ऑपरेटर टेक्नीशियन आप प्रोमोट होकर आते हैं, फिर चार्जमैन होते हैं, फिर आप जूनियर मैनेजर होता है, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। ओके, तो जब तक आप लोग पहुंचेंगे आपके सैलरी स्ट्रक्चर काफी अच्छा होता है। तो ये है इसका प्रमोशन रूल्स। अब कुछ और चीज पे बात करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला 8 या 9 साल में आपके प्रमोशन होता है। जब भी प्रमोशन आपका होने वाला होता है या प्रमोशन होने के लिए आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू देखिए जहां पे भी प्रमोशन होता है उधर वो फॉर्मेलिटी के हिसाब से एक इंटरव्यू तो आपका होता है। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके जब भी इंटरव्यू कंप्लीट होता है उसके बाद आपका रेगुलर प्रमोशन होता है। ये सब आपका रेगुलर प्रमोशन के बाद मैंने किया। और एक प्रमोशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं फास्ट ट्रैक प्रमोशन, उसे हम लोग कहते हैं फास्ट ट्रैक प्रमोशन। फास्ट ट्रैक प्रमोशन के कुछ रूल्स होते हैं। वेट, जैसे फास्ट ट्रैक प्रमोशन आपको कब मिलेगा? ये तो आपके 8 साल बाद प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन आप 5 साल के बाद भी आप प्रोमोट हो सकते हैं अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो तो क्या क्या होना पड़ेगा इसके लिए, रुकिए ये भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा भी एम्प्लॉय होता है जो अपने सर्विस पीरियड को बहुत अच्छा रखता है। मेरा जैसा नहीं है या कि ज़्यादा छुट्टी लेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा रखता है और अटेंडेंस बहुत अच्छा होता है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। तो देखिए फास्ट ट्रैक प्रमोशन, फास्ट ट्रैक, ठीक है। फास्ट ट्रैक प्रमोशन किसी का होने के लिए उसमें 4 चीज मैंडेटरी है। मिनिमम 5 साल उसका जॉब होना पड़ेगा। अगर आप ग्रेड 3 ऑपरेटर टेक्नीशियन में ज्वाइन करें तो मिनिमम 5 साल आपका जॉब जब होगा तब आपका फास्ट ट्रैक प्रमोशन हो सकता है। लेकिन इसके लिए और क्या क्या क्राइटेरिया है? आपका अटेंडेंस 5 साल में 3 साल, 5 साल में से 3 साल का अटेंडेंस 90% एबव होना पड़ेगा या 90% होना पड़ेगा। ओके, तो 5 साल में से 3 साल में मिनिमम आपका 90% अटेंडेंस होना पड़ेगा। थर्ड, जो आपके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बढ़ा जाता है, जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर या आपके जो मैनेजिंग ऑफिसर है, जो आपके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बढ़ने वाले पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसमें आपके 90% स्कोर आपका होना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम आपका 90% स्कोर उसमें होना पड़ेगा। और ये आपके 5 साल में से 3 साल में आपका 90% अबव स्कोर होना पड़ेगा पार में, यानी कि परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। ये आपके हाथ में नहीं रहता। आप सर्विस अच्छे से करते हैं, आप हर एक चीज़ को मानते हैं, अपने ऑफिसर को मानते हैं, आपके जो बॉस है उसको मानते हैं, तो वो साल में एक रिपोर्ट भरता है कि ये कैंडिडेट ऐसा है, इसका कैरेक्टर ऐसा है, इसका एक कैसा काम करता है, इसका स्किल कैसा है, वो एक रिपोर्ट भरता है जिसे हम लोग पार कहते हैं, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। तो उसमें
आपका 90% मार्क्स होना पड़ेगा, स्कोर होना पड़ेगा, और 5 साल में 3 बार आपका 90% अबव स्कोर होना पड़ेगा। और चौथा, हैव नॉट एवर बीन पनिश्ड, आपको कभी भी पनिशमेंट नहीं किया जाएगा, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि आपके बारे में कभी इंक्वायरी हो गया है, आपको कभी शोकस कर दिया, इससे आपका नहीं होगा। कभी भी आपके खिलाफ कोई भी पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो सकता है। तो फास्ट ट्रैक प्रमोशन के लिए 4 चीज जरूरी है। वो क्या है, मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आपके जो 5 साल काम होना पड़ेगा, 90% अबव या 90% आपका अटेंडेंस होना पड़ेगा, लगभग 5 साल में से 3 साल में आपका 90% अटेंडेंस होना पड़ेगा। फिर जो आपके ऑफिसर आपका परफॉर्मेंस इवोल्यूशन भरने वाले 5 साल में 3 साल एटलीस्ट 90% स्कोर आपको उसमें होना पड़ेगा। और जो लास्ट था, कभी आपके खिलाफ कोई पनिशमेंट रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, कहीं शो कॉज कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 चीज अगर आपके ठीक है तो तब आपको 5 साल में प्रमोशन मिल जाए। तो तब आप लोग किस में जाएंगे, ग्रेड 1 ऑपरेटर में जाएंगे। तो ऐसे आप लोग फास्ट ट्रैक प्रमोशन लेके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये सब 4 चीज क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये जो चीज मैंने आपको बोला, ये पीडीसीएल का एक नोटिस से मैंने आप लोगों को बोल दिया, एकदम सही चीज है। ओके, तो प्रमोशन आपको रेगुलर प्रमोशन 8 साल 9 साल में आपको मिलता है। अगर आप बहुत अच्छा से काम करते, जैसे मैं नहीं करता हूँ, मेरा छुट्टी का भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फैमिली भी है, फिर बच्चे हुआ है, सबको देखना होता है, तो 90% तो मेरा अटेंडेंस नहीं होता है। वैसे ऑफिस में सब काम अच्छा से वो सब कर लेते हैं। बाकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्या भर रहा है ऑफिसर, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ऑफिस में बहुत अच्छा से परफॉर्मेंस करने का। ओके, तो ये भी आप लोगों को करना चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करिए, आपको हमेशा परफॉर्मेंस, ऑफिस में आपको हमेशा 100% आपका अपना परफॉर्मेंस देना है। ठीक है, तो प्रमोशन आपको समझ आ गया। 2 तरह का प्रमोशन होता है, फास्ट ट्रैक में भी आप लोग प्रमोशन ले सकते हैं। जैसे हमारा पीडीसीएल में भी काफ़ी लोगों का फास्ट ट्रैक प्रमोशन हुआ है, और फास्ट ट्रैक प्रमोशन लेके वो आगे चल रहा है। इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अपना डेडिकेशन देना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको हार्डवर्क देना पड़ेगा। अगर आप फैमिली लेके उधर ड्यूटी करते तो ठीक है, आपका अटेंडेंस सही होगा। ओके, तो यही है आपका प्रमोशन रूल्स, और प्रमोशन किस तरह से होता है मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। मैं उन सब के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, या आपके डाउट्स में आप लोग को यहाँ क्लियर कर दूंगा। अगर कमेंट में आंसर देने का जैसा कोई क्वेश्चन है, तो मैं वो भी कमेंट में आंसर आप लोग के लिए दे सकता हूँ। ठीक है, तो जितना हो सके मैंने आप लोगों को डीपली समझाने का कोशिश किया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।